So, hello and welcome to all of you. So, this is my first video on this YouTube channel, and today we learn about the basics of MS Word. So, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इंट्रोडक्शन ये वो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों का फ़ायदा है नहीं. सो फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा बता दो दैट कि लाफ एंड लर्न ये यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट कर एंड कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आप पे इस चैनल पे आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें और मस्ती मजाक से भी कभी कभी इस वीडियोस पे अपलोड होते रहेंगे, तो माइंड नहीं करना इस चीज़ को. तो बेसिकली आज के जो लाफ तो नहीं है लेकिन लर्न है, आज कुछ सीखने वाले हम लोग. तो स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड के बेसिक्स से. बेसिकली एम एस वर्ड क्या होता है वो चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. कुछ बेसिक्स चीज़ें उनकी जानने की हमें ज़रूरत है, बिकॉज एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. तो कैसे है क्या ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक्स हर चीज़ें की ज़रूरत होती है. अब मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, हर चीज़, इंग्लिश पढ़ो, कोई भी हिंदी पढ़ो, उर्दू लैंग्वेज पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको या कोई भी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको, किसी भी चीज़ में बढ़ने के लिए आपको बेसिक्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली आज के इसी वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एम एस वर्ड का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. चलो बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एम एस वर्ड क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट एम एस वर्ड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सो चैप्टर 1 दैट इज एम एस वर्ड. एम एस वर्ड, एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट. मैं आपको ये हाईलाइट कर दूँ. एम एस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. एम एस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट. एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट. एम एस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. एम एस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके डेवलप किया है. किसने डेवलप किया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया. जिसको किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया. तो एम एस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. अब समझते हैं यहाँ पे एक चीज़ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं दैट कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है. एक्चुअल में ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, तो चलो थोड़ा सा नोट्स मैंने देखे हैं कुछ चीज़ें, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं. बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ही सॉफ्टवेयर नहीं होता. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम में, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है. तो बेसिकली एम एस वर्ड भी एक क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो हाँ लिखे हुए हैं. एम एस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, जैसे कि लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, किसी तरीके का रिज्यूम बना सकते हैं, किसी तरीके कोई भी नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में? क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम लोग किसी भी तरीके का टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्पेलिंग्स और ग्रामर चेक करने के लिए हो सकता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए हो सकता है, पेज सेटअप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव, प्रिंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, टेबल्स इमेज एंड सेव भी यूजेस कर सकते हैं. बेसिकली बहुत सारे पॉपुलर आज के टाइम में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. वर्ड प्रोसेसिंग समझाना मुझे इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दैट कि एम एस वर्ड ही एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअल में वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या. तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम टाइपिंग कर पाते हैं. जिसमें हम क्या कर पाते हैं? टाइपिंग करते हैं. वो सब टाइपिंग करेंगे तो कुछ भी टाइपिंग हो, जैसे कि लेटर हो गया, एप्लीकेशन है, मैंने मेंशन भी कर रखा है, लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, नोट्स, किसी भी तरीके का असाइनमेंट, ये सब चीज़ें टाइपिंग करने को, प्रोग्राम को टाइपिंग करने के, एप्लीकेशन को टाइपिंग करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहेंगे. तो एम वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, समझ में आया एम सॉफ्टवेयर क्यों है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्यों है. ठीक है, तो कुछ ये सॉफ्टवेयर है, कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. मैं आपको बताने की कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ. मेरा टैब बटन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा. सो ऑफिस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स माय मिस्टेक, आई नो. कोशिश करते हैं तो समझने की. बैक करते हैं, कंट्रोल जेड से हम लोग एक स्टेप पीछे आते हैं, कंट्रोल एक्स वही से एक स्टेप आगे आते हैं. ये चीज़ें हम लोग आगे ही पढ़ेंगे. तो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जिसको डेवलप करता है कौन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको डेवलप करता है माइक्रोसॉफ्ट. गूगल डॉक्स है जिसको डॉक्स गूगल करता है. WPS सॉफ्टवेयर राइटर है जिसको कौन करता है? किंग सॉफ्ट करता है. तो ये कुछ डेवलपर सॉफ्टवेयर के नाम से कुछ डेवलपर्स के नाम है. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करें तो अगर आप स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखना चाहते हो या रिज्यूम बनाना चाहते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हो. वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो. ठीक है,
तो क्या यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एम एस वर्ड ही एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एम एस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसे हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कुछ भी, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो चलिए बैक टू टॉपिक चलते हैं। तो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एम एस वर्ड इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। एम एस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम डिफरेंट है। एम एस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है दैट अलाउ यू टू क्रिएट, जो आपको इजाज़त देती है, अलाउ करती है क्रिएट करने के लिए क्या? लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर्स, टेबल्स, फॉर्म्स, लेटर एंड वेब पेजेस वगैरह वगैरह, ठीक है। वेब पेजेस वही जो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमको वेब पेजेस क्रिएट करना पड़ता है, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हमको HTML का यूज़ करना पड़ता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इंशाल्लाह आगे कभी हुआ तो HTML में हम लोग देखेंगे आगे। तो यूजिंग दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, चैट्स ऐड कर सकते हैं, और ये किसमें? अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। बाय यूजिंग एम एस वर्ड यू कैन ईजिली क्रिएट, एम एस वर्ड का इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो, किसको? अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं स्टार्ट एम एस वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपको? डेस्कटॉप में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, तो विंडो एसेसरीज बटन कहते हैं या विंडो स्टार्ट बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करोगे आप, विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे आपको तो विंडो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन होगी, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग तो स्टार्ट मेन्यू अपेयर होंगी, उसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल होगा, मेरे में तो माइक्रोसॉफ्ट 2013 है। जिस पे क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट जितने भी पैकेजेस आपको प्रोवाइड करते, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो इस पैकेज के अंदर होगा। तो मेरा ढूंढते हैं एम एस वर्ड क्या, या एम एस वर्ड, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक, वो चीज़ें समझेंगे कैसे, क्या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपको बैक ओपन हो गया, या आपका एम एस वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब समझते हैं दूसरे स्टेप कैसा है। अच्छा स्टेप ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स पे जाते हैं, आप सर्च मारेंगे एम एस वर्ड, जो भी एम एस वर्ड का वर्जन आप में इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे आपको ये पैनल फर्स्ट इंटरफेस की देखने को मिलेगा। आप उस पर ये सब चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ब्लैंक एरिया पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका ये वीडियो आपका ये ओपन हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका वीडियो ओपन होने का, ये दूसरा स्टेप। अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताता हूँ, मैं इसको बंद कर दूँ, क्लोज कर दूँ। अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताता हूँ। एक ये शॉर्टकट आता है Windows+R, रन ओपन होगा आप इसमें लिखना है आपको विनवर्ड। अंडरस्टूड? विनवर्ड पे जब प्रेस कर लिखेंगे इंटर प्रेस करना, आपको ये पैनल ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे, आपको इंटरफेस ओपन हो गया। तो आपको विंडो बेसिकली एम एस वर्ड ओपन करने का मैंने 3 स्टेप बताया। या तो आप उसको स्टार्ट बटन से क्लिक करोगे पैकेज में जाकर के, या तो स्टार्ट मेन्यू से ये सर्च बार से ओपन कर सकते हो, या तो आप रन में से शॉर्टकट की से प्रेस करके आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये 3 तरीके से हम लोग एम एस वर्ड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप कुछ चीज़ें आप जानते हैं, फाइल की चीज़ें जानते हैं, ठीक है। या तो आपका इंटरफेस ओपन हो गया, कुछ चीज़ें इसमें है जैसे कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट के टॉप पे देखो आपको यहाँ पे ये सब आपके क्विक एक्सेस टूल बार हो गए, ये आपके कुछ मेन्यूज़ वगैरह है, ये आपके ये जो पूरा आपका चीज़ रखा हुआ है इसके अंदर, ये इसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। रिबन के अंदर जो ना सारी चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखा जाता है, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है। तो बेसिकली इस रिबन में, इस मेन्यू के अंदर जो फाइल के इस मेन्यू के अंदर जो रिबन है, उस रिबन के अंदर कितने ग्रुप्स में? 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप्स है। 5 ग्रुप्स है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप्स का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में ये सारे ऑप्शन है। फॉन्ट है, फॉन्ट के ग्रुप में ये ऑप्शन है। पैराग्राफ है, उसके ये ऑप्शन है। स्टाइल है, उसके अंदर ये ऑप्शन है। एडिटिंग है, इसके अंदर ये ऑप्शन वगैरह। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड, अब समझ में आ रहा हो इंशाल्लाह। तो बेसिकली मेन्यूज़ के अंदर रिबन होता है, रिबन के अंदर जितनी सारी चीज़ों को ग्रुप करके रखी जाती है। ये जो आपका व्हाइट शीट दिख रहा है, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लिखोगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे। बेसिकली स्क्रॉल बार 2 होते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसको जूम आउट कर, यहाँ से आप जूम इन करोगे, यहाँ से जूम आउट करोगे, ठीक है। जूम इन बड़ा करने के लिए, जूम आउट छोटा करने के लिए। जैसे आप इसको बड़ा करो, यहाँ पे आपको देखो 2 हॉरिजॉन्टल बार आ गया, तो 2 है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दोनों स्क्रॉल बार है। तो बेसिकली स्क्रॉल बार 2 होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं, एक वर्टिकल होता है, ठीक है। आई थिंक तो यहाँ तक हम समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तो हम ये जब चीज़ें समझ गए, हॉरिजॉन्टल बार, स्क्रॉल बार, तो ये हमारा इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, आप ओपन कैसे होगा ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके, एलिमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। एमएस वर्ड के मैंने आपको बताया था ये चीज़ें क्या है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्या है? आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। अंडरस्टूड? उसके बाद ये आता है आपका टाइटल बार आ जाता है।
टाइटल बार आपके बेसिकली आपको दिखाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है। यहाँ देखो मैंने अभी सेव नहीं कर रखा है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं अनटाइटल्ड वर्ड दिखा रहा है, ठीक है, तो वो आपका टाइटल बार हो गया। मैंने आपको बताया ना, रिबन के अंदर सारी चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखी जाती है। ये चीज़ें जो आपको है वो चीज़ें रिबन है। ये जो आपके अंदर में जो सारी चीज़ें रखी हुई है, ये फाइल में होम मेन्यू है, होम मेन्यू के अंदर रिबन है, रिबन के अंदर सारी चीज़ों को ग्रुप करके रखी गई है। अंडरस्टूड? ये आपका वो मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, डिज़ाइन हो गया, मेन्यूज़ वगैरह। ये आपके कर्सर हो गए जो आपको दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है सिंगल सिंगल। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको जो दिख रही है ये आपके कर्सर है। अंडरस्टूड? सेकंड वन क्या, डॉक्यूमेंट विंडो। ये आपका डॉक्यूमेंट वाइट कलर की जो एरिया है आपको, यही डॉक्यूमेंट विंडो। अंडरस्टूड वगैरह आपको समझ में आ रही हो? ये रूलर्स, आपको रूलर्स यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाया आपका, तो हो गया। तो यहाँ से वो अनपिन हो गया था, पिन करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, अनपिन हो गया था। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आपको? स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें जो आपकी जानना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, मस्त हो गया। सो इतना तक हम लोग समझ चुके थे, इतना तो हम लोग समझ चुके थे कि कैसे ओपन करते हैं एम एस वर्ड, क्या होता है ये आप समझ गए। फिर एम एस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, 3 तरीके मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें इसमें से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ये एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टास्क बार है, ये मेन्यूज़ हो गए, ये रिबन्स हो गया, रिबन के अंदर सारे ग्रुपिंग करके चीज़ रखे होते हैं, सारी चीज़ों को रिबन के अंदर ग्रुप करके रखे होते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया हो गया, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट एरिया को, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके आगे ना एक चीज़ और था, आपका स्टेटस बार। ये आपको वो स्टेटस दिखाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये स्टेटस दिखा रहा है एक्चुअल में कितने पेज है, कितने वर्ड्स है, कौन से लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको दिखा दी गई, बता दिया गया। अब चलते हम लोग आगे एक स्टेप पे कि कैसे फाइल, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, इस फाइल को कैसे सेव करेंगे। तो सेव करने के एक शॉर्टकट आता है Ctrl+S। Ctrl+S जैसे ही प्रेस करेंगे आपको डेस्कटॉप पैनल ओपन होगा। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप। आपको जो भी फाइल का नाम देना है, जैसे कि मैं आपको देता हूँ FIRS फर्स्ट वीडियो, मैं इसको इंसर्ट कर दिया, ये फाइल सेव हो गया। यहाँ देखिए आपके यहाँ पे चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, फर्स्ट वीडियो आ गया। तो जैसे ही आप अपने फाइल को सेव कर दोगे, यहाँ पे पक्का फाइल नेम आ जाएगा। अगर फाइल सेव नहीं रहेगा तो वहाँ पे अनटाइटल्ड दिखाएगा। अंडरस्टूड? वो सेव करने के बाद आपको वो चीज़ें दिख गई। अब समझ में आएगा कि सेव कैसे करेंगे। आप सपोज दैट कि इसी चीज़ में सेव कैसे करेंगे, मतलब ये डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया, आप समझो इस डॉक्यूमेंट को मैं कट कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा था, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे मेरे पास आ गया फर्स्ट वीडियो नाम से एक डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का फाइल। फिर डबल क्लिक किया, ओपन कर दिया। अब चाहे इसमें कुछ और लिखेंगे तो कुछ सेव होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वीडियो। आई नो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आवाज़ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँगा। अब दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है। इसको Ctrl+S कर दिया, सिर्फ Ctrl+S करेंगे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। कट कर दिया, फिर इसको दोबारा ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वीडियो आगे, ये चीज़ें मैंने हमें लिखी थी, तो Ctrl+S से आप सेव कर सकते हो। देखो क्या है कि यहाँ पे 2 है ऑप्शन है, कंट्रोल सेव है, कंट्रोल सेव एज है। सेव एज क्या करते हैं हम लोग, देखिए बताते हैं। सेव एज क्रिएट करते हैं, सिंपल सी चीज़ें है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री सेव बना हुआ हमारा, जब कोई नया MS वर्ड का फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग MS वर्ड फाइल में सपोज दैट कि हमारा फाइल अभी बना हुआ है, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि सेव रहमानी, तो इसको सेव करने के लिए हम सिर्फ ये सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ है आप समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि एक फाइल, नया फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज दैट मैंने फाइल पे गया, ये न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे सेव करेंगे, अब इसको सेव करने के लिए हमको कंट्रोल ये सेव ऑप्शन का यूज़ नहीं, सेव एज का ऑप्शन का यूज़ करना होगा। सेव एज पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर में जाने का लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली फाइल का नाम दे दो, कुछ भी फाइल का नाम दे दो, दैट ऐसे मैंने फाइल का नाम दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी कैन नॉट डॉक्यूमेंट, तो फाइल हसीब 2025, चलो कुछ फाइल का नाम, ये फाइल सेव हो गया। फाइल का नाम भी चेंज हो गया, उसको कट कर दें। देखिए ये चीज़ें आ गई, आप समझ में आया सेव में क्या अंतर है, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो 3 चीज़ आप 4 चीज़ समझ गए आप समझते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं फॉर्मेटिंग के लिए, ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग के लिए हो गया। सपोज यहाँ से फॉन्ट्स के सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कट कॉपी हो गया,
फॉर्मेट प्रिंटर हो गया। मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, सिंपल सारी चीज़ें। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ। इंसर्ट ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपको, ये डिज़ाइंस के ऑप्शन हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ये सारी चीज़ें आपके मेन्यूज़ वगैरह में आता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था, मैंने आपको वो भी बता दिया। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे सेव करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू व्यू में जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मेन होती है वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉन्ट में कैसे 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 चेंजेस होंगे, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, फॉन्ट्स कैसे साइज़ बढ़ाएंगे, अपर केस लोअर केस बढ़ाएंगे, अलाइनमेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिंग कम करेंगे, नया डिज़ाइन यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट में ऑप्शन में जाएंगे तो शेप ऐड करना, पिक्चर ऐड करना, चैट्स ऐड करना, ब्लैंक एरिया ऐड करना, कवर पेज डिज़ाइन करना, पेज लेआउट डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। इतना आप, मुझे लगता है कि काफ़ी है आज के इस वीडियो के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स मुझसे हुए होंगे। तो आपसे दरख्वास्त होगी और आज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट कि फीडबैक ज़रूर दे इस वीडियो का, ताकि मुझे इंकरेज मिल सके और पता चल सके दैट कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करे और उसको धीरे धीरे ठीक किया जा सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।